आज मैं आपके समक्ष पाठ के ऊपर जाने से पहले मुझे आज एक गीत याद आ रहा है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, यानी पंछी अगर इस सृष्टि में जो भगवान ने इसकी रचना की है, अगर उसमें सब कुछ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है, मानव है, अगर पशु पक्षी ना हों तो कैसा होगा? ये वातावरण अच्छा लगेगा? नहीं, वातावरण अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोयल की कुहक हमें सुनते हैं तो इतनी मधुर, इतनी मीठी लगती है कि उसका वर्णन नहीं किया जाए। अगर वहीं कौवा बोले तो कैसा लगता है? ओह, कितना कर्कश उसकी आवाज़ होती है। आज मैं 6वीं कक्षा के विषय वह चिड़िया जो, उसके लेखक हैं श्री कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में बांदा जिले के कमासी नगर में हुआ था। उनका जन्म मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पेशे से वे तो वकील थे, लेकिन वे एक प्रगतिवादी और छायावादी, साथ में कवि भी थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं की है, जैसे युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी और लोक और आलोक, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसमें से एक रचना, उनकी जो काव्य रचना उनमें से एक है, वह चिड़िया जो। आइए अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे का तात्पर्य है यानी कच्चे या अध पके, दूध भरे, जुड़ी के दाने यानी ज्वार बाजरे के दाने, रुचि से यानी चाहत, पसंद यानी चाह और अपनी पसंद से खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, संतोषी यानी धीरज वाली, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मीन्स अनाज, अन्न का तात्पर्य होगा अनाज, यानी वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जोड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर एक नीली चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार और किस तरह वो संतुष्ट रहती है। जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से भरे, दूध से युक्त अर्थात यानी ज्वार बाजरे की जो बालियां हैं, वह दाने मन से यानी चाव से खाती है। वह संतोषी है यानी वह चाव से खाती है, और जो थोड़े से दाने, क्यों चिड़िया की चोंच छोटी होती है और उनका पेट भी छोटा होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वह थोड़े से ही खाने यानी थोड़े से अनाज को प्राप्त कर भी वो संतोष प्राप्त करती है, उसे संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, उसके लिए पर्याप्त है, यानी वो थोड़े से जुड़ी यानी ज्वार बाजरे की बालियां जो दाने हैं उसके लिए पर्याप्त है। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं, उसे अनाज से बहुत प्यार है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ का तात्पर्य यानी कंठ का अर्थ होगा गला, कंठ को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वन यानी जंगल, विजन यानी एकांत या सुनसान। कहने का तात्पर्य यहाँ कवि कहना चाहते हैं, यानी वो नीली चिड़िया कहती है कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि तेज और मधुर मीठे स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं हूँ, यानी वह तेज और मीठे स्वर में गाने वाली चिड़िया है। मैं सभी से जाने परिचित, यानी वह सभी जंगल से परिचित है, यानी लोग उसे सभी जानते और पहचानते, यानी वह परिचित है। मेरे सभी गीत
बूढ़े वन बाबा यानी वो सभी जंगल जो वन के हैं उनको समर्पित है। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ, यानी वो एकांत में भी रहना पसंद करती है। जो उसके गीत है, जो मधुर कंठ की आवाज़ के जो मीठे गीत है, जो वह वन बाबा के लिए है और उसे एकांत से यानी वो जंगल में शांत और शांति से अकेले रहती है तो उसे एकांत से भी बहुत प्यार है। आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी यानी जल से भरी, चढ़ी नदी यानी जल से भरी, टटोल कर यानी खोज कर, यानी हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तो वो खोज कर। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी गर्व से भरी, यानी हम कुछ करते हैं तो हम लोग गर्व होता है ना, उसी तरह यहाँ पर का तात्पर्य है यानी वो गर्व से, वो जो कार्य करती है उसको उसमें गर्व होता है या अभिमान से भरी हुई। नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि यहाँ कहते हैं चिड़िया के माध्यम से कि चिड़िया कहती है कि वह छोटी सी चिड़िया है, वह वही छोटी सी चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया जो बहती नदी में से भी जल की एक बूंद अपनी चोंच में भर लेती है, यानी वो बहते नदी यानी बहते जल में भी अपनी चोंच में, बहते जल में भी अपनी चोंच में वह नदी का जल भर लेती है। वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोलकर उसकी जल रूपी बूंद को लेकर उड़ जाया करती, यानी वो नदी में उसकी जो जल है उसको यानी उसके दिल को टटोलकर वो जल रूपी बूंद यानी उसकी जो बूंद लेकर वो उड़ जाती है। वह अपने आप पर गर्व करने वाली चिड़िया है, यानी वह अपने आप पर गर्व करती है कि वो नदी का भी दिल टटोल रही है। वह नीले पंखों वाली है उसे नदी से प्यार है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि वो जो बहती नदी से जल की एक बूंद चोंच में भरकर उड़ जाती है, वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोलकर उसकी जल रूपी बूंद को लेकर उड़ जाया करती है। वह अपने आप पर जब वो यह कार्य करती नदी के जल को लेकर चोंच में जब उड़ती है तो वह अपने आप पर गर्व महसूस करती है। वह वही नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद।